Assalamu alaikum, dear students. Today in this particular video lecture, I am here to discuss a problem from the chapter of electrostatics. So let's have a look on the statement of the problem. A charge Q is uniformly distributed over the volume of a dielectric sphere of radius A. If the dielectric constant epsilon r is equal to 2, then the ratio of electrostatic energy stored inside the sphere to that stored outside is. So dear students, question हमें ये कहता है that we have given a dielectric sphere जिसका dielectric constant कितना है, that is equal to 2, और हमने एक चार्ज Q को क्या किया है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है ओवर द वॉल्यूम ऑफ दिस डाइइलेक्ट्रिक स्फीयर. अब हमें क्वेश्चन क्या कहता है कि हमें इवॉल्वेट क्या करना है यहां पे, दैट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड ऑफ स्फीयर, और हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का वैल्यू इवॉल्वेट करना है आउटसाइड ऑफ द स्फीयर. दैट मींस सिंपल में हमें इवॉल्वेट क्या करना है, अगर सिंपल में ये हमारे पास क्या है, डाइइलेक्ट्रिक स्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी है, दैट इज ए, और इसका जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्वेश्चन ने दिया है दैट इज सिंपली गिवन टू बी इक्वल टू 2. सपोज मैं कहता हूं कि जो वैल्यू है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का इनसाइड ऑफ द स्फीयर, सपोज दैट इज U1, और जो आउटसाइड में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का वैल्यू है दैट इज U2. तो क्वेश्चन हमें सिंपल में क्या बताता है, दैट वी हैव टू इवॉल्वेट U1 डिवाइड बाई U2, यानी हमें रेशियो यहां पे फाइंड करना है, दैट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड ऑफ स्फीयर टू दैट ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड आउटसाइड ऑफ द स्फीयर. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यहां पे क्या देखेंगे, सिंस वी हैव टू इवॉल्वेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास कौन सी फॉर्मूला होती है टू इवॉल्वेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी. और एक हमारे पास एक बहुत ही फेमस फॉर्मूला होती है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी. वो क्या होती है सिंपल में, दैट इज U इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई 2 वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ E स्क्वायर डी टाउ. तो ये हमारे पास क्या होती है, जनरल एक्सप्रेशन होती है इन ऑर्डर टू इवॉल्वेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी. बट रिमेंबर द थिंग माय डियर स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूला को हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास डाइइलेक्ट्रिक नहीं हो. बट अगर हमारे पास डाइइलेक्ट्रिक हमारे पास प्रेजेंट हो सिस्टम के अंदर, तब हम इस फॉर्मूला को मॉडिफाई ऐसे करते हैं, U इज इक्वल टू इन प्लेस ऑफ एप्सिलॉन नॉट हम सिंपल में क्या लिखते हैं, दैट्स एप्सिलॉन अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ E स्क्वायर डी टाउ, वेयर जो E हमारे पास है दिस इज सिंपली डाइइलेक्ट्रिक फील्ड, और जो हमारे पास डी टाउ है दिस इज द वॉल्यूम एलिमेंट. और इस फॉर्मूला को हम ऐसे लिख सकते हैं, जब हमारे पास क्या हो, डाइइलेक्ट्रिक प्रेजेंट हो, इस एप्सिलॉन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज सिंपली एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइड बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, दिस इज E स्क्वायर डी टाउ. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी. जब हमारे पास क्या होगा, डाइइलेक्ट्रिक प्रेजेंट होगा, तब इस फॉर्मूला को यूज करते हैं, और जब डाइइलेक्ट्रिक हमारे पास प्रेजेंट नहीं होगा इस फॉर्मूला को हम यूज करते हैं. दैट मींस दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग हाउ वी कैन इवॉल्वेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड ए सिस्टम. अब हमारे पास क्या है, अब अगर हम फॉर्मूला को एनालाइज करेंगे, वी हैव टू इवॉल्वेट हियर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिल जाएगा तब हम क्या करेंगे, सिंपल में उस वैल्यू को यहां पे रखेंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का वैल्यू हम फाइंड करेंगे. तो हमारे पास सबसे अब यहां पे इंपॉर्टेंट काम क्या है, दैट वी हैव टू इवॉल्वेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर हम क्वेश्चन को यहां पे एनालाइज करेंगे, हमें क्वेश्चन बताता क्या है, ए चार्ज Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वॉल्यूम ऑफ डाइइलेक्ट्रिक स्फीयर. दैट मीन जो हमारे पास ये सिस्टम है दैट इज अ डाइइलेक्ट्रिक स्फीयर, हमने चार्ज Q को क्या किया है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है ओवर द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर. दैट मीन्स हमारे पास यहां पे क्या हो रहा है, इस सिस्टम के अंदर एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, एंड दैट सिमेट्री हियर इज स्फेरिकल सिमेट्री.
दैट मीन जो हमारे पास सिस्टम है ये सुपियर है, यहां पे एक सिमेट्री एग्जिस्ट करती है बिकॉज चार्ज क्यू को हमने क्या किया है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो यहां पे एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है एंड दैट सिमेट्री हियर इज स्फेरिकल सिमेट्री। और जब हमारे पास क्या होगा, जब हमारे पास डाइलेक्ट्रिक का केस होगा और उस सिस्टम में क्या होगा, एक सिमेट्री एग्जिस्ट करेगी, तो उस केस में हम सिंपल में क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को इवॉल्वेट कर सकते हैं विदाउट कंसिडरिंग इनिशियली द इफेक्ट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। यानी हम सिंपल में क्या करेंगे, पहले हम एज्यूम करेंगे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करेंगे इनसाइड में जहां पे डाइलेक्ट्रिक है, तो मैं सिंपल में क्या कहूंगा, पहले मैं एज्यूम करूंगा यहां पे कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं है। जब यहां पे मैं एज्यूम करूंगा कोई डाइलेक्ट्रिक है ही नहीं, तो सिंपल में मैं क्या करूंगा, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को इवॉल्वेट करूंगा और फिर उसके बाद में क्या करूंगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे यहां पे मिलेगा विदाउट कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, उसको डिवाइड करूंगा सिंपल में किससे, दैट्स एप्सिलॉन आर व्हिच इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो मुझे एक्चुअल सिस्टम में इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड कि अगर हमारे सिस्टम में क्या हो, एक सिमेट्री प्रेजेंट हो, तो उस केस में जब हमें क्या करना होगा, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल निकालना होगा। तो हम सिंपल में पहले कंसिडर करेंगे कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं है, उसके बाद क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को इवॉल्वेट करेंगे, फिर जो वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल जाएगा उसको डिवाइड करेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से, तो हमें क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द एक्चुअल प्रॉब्लम। दैट मींस दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड कि जब हमारे पास क्या एग्जिस्ट करेंगे, सिमेट्री इन द सिस्टम, दैट मींस या तो स्फेरिकल सिमेट्री मिले, या हमारे पास क्या हो, सिलिंड्रिकल सिमेट्री हो, या हमारे पास क्या हो, प्लान सिमेट्री हो। तो सिंपल में हम क्या करेंगे उस केस में, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, आई कैन राइट डाउन हियर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड जब क्या हो, डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट हो, किसके बराबर होगा, सिंपल में दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज सिंपली इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट कंसिडरिंग डाइलेक्ट्रिक। पहले हम एज्यूम करेंगे कोई डाइलेक्ट्रिक है ही नहीं, विदाउट कंसिडरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, विदाउट कंसिडरिंग डाइलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट कंसिडरिंग डाइलेक्ट्रिक, डिवाइड बाय क्या करेंगे, दैट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर। सो ये सिंपल हमारे पास मेथड होगा कि अगर सिमेट्री एग्जिस्ट करेगी तो सिंपल में हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं विदाउट यूजिंग द गॉस लॉ इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। इसी फॉर्मूला को हम यूज करेंगे और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिल जाएगा। अब हम यहां पे क्या करेंगे, हम इवॉल्वेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है इनसाइड ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक स्फीयर, और क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इवॉल्वेट करेंगे आउटसाइड ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक स्फीयर। नाउ माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने क्या कहा, हम एज्यूम करेंगे कि यहां पे कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं है, यानी यहां पे क्या है, चार्ज क्यू को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है ओवर द वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर ऑफ रेडियस ए। एंड वी नो दैट जब हमारे पास क्या होता है कि यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर होता है, जहां पे हम क्या करते हैं, चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओवर द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, उस केस में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में कितना होता है, जो गॉस लॉ से हम पढ़ते हैं, दैट इज सिंपली इक्वल टू के क्यू आर डिवाइड बाय जो हमारे पास रेडियस है उसका क्यूब, दैट इज ए क्यूब। दैट मींस इनसाइड में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, के क्यू आर अपॉन ए क्यूब। और आउटसाइड की अगर हम बात करेंगे, आउटसाइड में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, दैट इज सिंपली किसके बराबर होता है, दिस इज के क्यू डिवाइड बाय कितना होता है, आर स्क्वायर। तो ये हम कहां से पढ़ते हैं, गॉस लॉ से पढ़ते हैं कि जो हमारे पास यूनिफॉर्मली क्या होता है, जब हमारे पास सॉलिड स्फीयर होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन जहां पे चार्ज की होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में कितना होता है, के क्यू आर अपॉन ए क्यूब, और आउटसाइड में कितना होता है, के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिल गया विदाउट कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। बट एक्चुअल सिस्टम की अगर हम बात करेंगे, डाइलेक्ट्रिक तो प्रेजेंट है सिस्टम में, दैट मींस अगर हम एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे इवॉल्वेट करेंगे, तो सिंपल में क्या करना है, जो एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनसाइड को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, एप्सिलॉन आर से,
तो एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिल जाएगा इनसाइड में, और आउटसाइड में कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं है, दैट मीन्स आउटसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे है यही वैल्यू हमारे पास क्या रहेगा जब हम इस केस को यूज करेंगे, बिकॉज आउटसाइड में कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अल्टर नहीं हो जाएगा, बट इनसाइड में डाइलेक्ट्रिक है तो सिंपल में क्या करेंगे, इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे किससे, एप्सिलॉन आर से, तो हमें एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिल जाएगा इनसाइड ऑफ दिस स्फीयर। दैट मींस ई एक्चुअल हमारे पास कितना होगा, ई एक्चुअल हमारे पास होगा, दिस विल बी सिंपली के क्यू आर डिवाइड बाई ए क्यूब एप्सिलॉन आर। सिंपल में हमने क्या किया, जो ये वैल्यू है इसको डिवाइड किया एप्सिलॉन आर से, तो एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमें मिल गया। और आउटसाइड की अगर हम बात करेंगे, आउटसाइड में यही वैल्यू हमारे पास रहेगा, कितना है सिंपल में, दैट इज के क्यू डिवाइड बाय कितना है आर स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक स्फीयर एंड आउटसाइड ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्फीयर। तो ई का वैल्यू मिल गया, ई इनसाइड एंड ई आउटसाइड। अब सिंपल में क्या करना है, फॉर्मूला को यूज करेंगे और हमें वैल्यू मिल जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, U1 को यहां पे इवॉल्वेट करेंगे, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड ऑफ द सिस्टम। तो सिंपल में सिंस यहां पे डाइलेक्ट्रिक है तो इस वाली फॉर्मूला को यूज करेंगे, दैट इज सिंपली एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइड बाई 2, इंटीग्रेशन हम क्या लिखेंगे, दिस इज ई इनसाइड, इनसाइड ऑफ द स्फीयर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका स्क्वायर और मल्टीप्लाई क्या है, दैट इज द टॉप। तो जो हमारे पास U1 का वैल्यू होगा, दिस विल बी सिंपली एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइड बाई 2, इंटीग्रेशन इनसाइड में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्चुअल में, दैट इज के क्यू आर, तो लिखूंगा मैं के क्यू आर डिवाइड बाई ए क्यूब एप्सिलॉन आर, इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, और डी टॉ का वैल्यू कितना होता है वॉल्यूम एलिमेंट का फॉर द स्फीयर, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। सिंपल में इसको निकाल सकते हैं, चाहे आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करो या यहां पे क्या करेंगे, एक यहां पे सिंपल में एक यहां पे एलिमेंट को चूज करेंगे जिसकी रेडियस हम कितनी रखेंगे, दैट इज सिंपली आर, और उसकी विड्थ कितनी होगी डी आर। उसके बाद डी टॉ को हम अगर लिखेंगे दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। तो चाहे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करो या एलिमेंट लेके भी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। दैट मींस जो U1 का वैल्यू सिंपल में होगा, दिस विल बी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइड बाई 2, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, दैट इज के स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाई ए पावर 6 एप्सिलॉन आर स्क्वायर, और यहां पे क्या है, दिस इज 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। दैट मीन्स हमारे पास जो U1 का वैल्यू यहां पे मिलेगा, दिस इज एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइड बाई 2, कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकालेंगे तो के स्क्वायर बाहर आएगा, क्यू स्क्वायर बाहर आएगा, और 4 पाई बाहर आएगा, डिवाइड बाई ए पावर 6 बाहर आएगा, और एप्सिलॉन आर का स्क्वायर बाहर आएगा। तो अंदर क्या बच गया इंटीग्रेशन में, दिस इज सिंपली आर पावर 4 डी आर। सिंस अब इनसाइड ऑफ द स्फीयर की बात करेंगे तो जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन होगी कहां से कहां तक होगा, दैट इज फ्रॉम 0 टू a, दैट मींस 0 टू a क्या होगा, दिस विल बी द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, बिकॉज हम इनसाइड की बात कर रहे हैं। दैट मींस जो हमारे पास U1 होगा किसके बराबर होगा, एप्सिलॉन आर से एक एप्सिलॉन आर कैंसल, दैट मींस ये मिलेगा एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर क्यू स्क्वायर 4 पाई डिवाइड बाई क्या होगा 2a पावर 6 एप्सिलॉन आर। नो इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे r पावर 4 dr को तो कितना मिलेगा, दिस विल बी सिंपली a पावर 5 डिवाइड बाई कितना होगा 5। तो दैट मींस यहां पे क्या होगा, a पावर 5 से यहां पे क्या होगा 5 a कैंसिल हो जाएंगे, तो U1 का हमारे पास वैल्यू कितना मिल गया, दिस इज सिंपली एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर क्यू स्क्वायर 4 पाई डिवाइड बाई क्या होगा, दिस इज 10 a, और एप्सिलॉन आर को हम रखेंगे दैट इज एप्सिलॉन आर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड ऑफ द स्फीयर, एंड सपोज ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम यहां पे क्या करेंगे, ऑल्सो वी कैन इवॉल्वेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड आउटसाइड ऑफ द स्फीयर। तो उसको अगर हम इवॉल्वेट करेंगे तो सिंपल में कैसे हम लिखेंगे, U2 इज इक्वल टू, सिंस आउटसाइड में कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है
तो सिंपल में हम क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ ई आउटसाइड का स्क्वायर, ई आउटसाइड स्क्वायर और मल्टीप्लाई क्या करेंगे, दैट इज डी टॉप। दैट मीन जो U2 का वैल्यू होगा दिस विल बी सिंपली एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ आउटसाइड में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट इज के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो उसका स्क्वायर अगर करेंगे दिस विल बिकम सिंपली के स्क्वायर डिवाइड बाई क्या होगा, आर पावर 4 और डी टॉ की जगह क्या लिखेंगे, दिस इज 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। दैट मीन जो U2 का वैल्यू हमें मिलेगा दिस विल बी सिंपली एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई 2, के स्क्वायर बाहर आएगा, क्यू स्क्वायर बाहर आएगा, 4 पाई बाहर आएगा और इंटीग्रेशन यहां पे क्या बचेगा, दिस विल बी सिंपली 1 डिवाइड बाई आर स्क्वायर डी आर। बिकॉज 2 आर और 2 आर कैंसिल हो गए तो अंदर क्या मिलेगा, डी आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, 1 बाई आर स्क्वायर की, दैट विल बी आर पावर -1 डिवाइड बाई -1। तो सिंपल में जो U2 का वैल्यू मिलेगा दिस विल बी एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर क्यू स्क्वायर 4 पाई डिवाइड बाई 2। तो जहां पे क्या होगा, दिस इज 1 बाई आर स्क्वायर, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, सिंपल में दिस इज आर पावर -1 डिवाइड बाई -1। एंड सिंस हम बात करते हैं आउटसाइड ऑफ द स्फीयर की, तो जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन होगी कहां से कहां तक होगी, दैट विल बी फ्रॉम ए कहां तक, टू द इंफिनिटी। सो दिस विल बी द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आउटसाइड ऑफ द स्फीयर, कहां से कहां तक, ए से कहां तक, इंफिनिटी तक। दैट मीन्स हमारे पास जो U2 का वैल्यू मिलेगा सिंपल में माइनस यहां पे क्या आएगा, बाहर आएगा, दिस विल बी माइनस एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर क्यू स्क्वायर 4 पाई डिवाइड बाई 2। तो यहां पे क्या होगा, 1 डिवाइड बाई आर। तो ये हमारे पास मिलेगा 1 डिवाइड बाई आर फ्रॉम द लिमिट्स ए टू इंफिनिटी। जब हम क्या करेंगे, अपर लिमिट को यूज करेंगे, 1 बाई इंफिनिटी क्या मिलेगा, दैट इज 0 माइनस क्या रहेगा, 1 डिवाइड बाई ए। दैट मीन जो U2 का फाइनल वैल्यू हमें मिलेगा यहां पे क्या होगा, -1 बाई ए, माइनस एंड माइनस प्लस बन जाएगा। तो दिस विल बी सिंपली एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर क्यू स्क्वायर 4 पाई डिवाइड बाई क्या होगा 2 और यहां पे क्या होगा a, बिकॉज 1 बाई इंफिनिटी 0 होगा, -1 बाई ए। उस -1 बाई ए को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा। तो जो फाइनल वैल्यू हमें मिलेगा U2 का, दिस इज एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर क्यू स्क्वायर 4 पाई डिवाइड बाई 2a। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड आउटसाइड ऑफ द स्फीयर। तो दिस विल बी U1 और ये क्या होगा, U2 होगा। अब हमें क्या करना है, U1 डिवाइड बाई U2 हमें फाइंड करना है, बिकॉज रेशियो निकालना था। तो वी कैन से U1 डिवाइड बाई U2 किसके बराबर होगा, दिस इज एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर क्यू स्क्वायर 4 पाई डिवाइड बाई 10a। एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना है, 2 दिया है, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसको 2 से और डिवाइड बाई कितना होगा, दिस इज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर क्यू स्क्वायर 4 पाई डिवाइड बाई कितना है, दैट इज 2a। तो ऊपर अगर हम देखेंगे दोनों का न्यूमरेटर क्या है, सेम है, दैट मींस ये और ये क्या होगा, डायरेक्टली कैंसिल होगा। दिस मीन्स U1 डिवाइड बाई U2 का वैल्यू कितना होगा, ये ऊपर जाएगा, दिस इज 2a डिवाइड बाई कितना है, दैट इज 20a। तो a से a कैंसिल होगा, दिस विल बी सिंपली 2 1 2 10 20। दैट मीन जो हमारे पास U1 डिवाइड बाई U2 का वैल्यू मिल जाएगा, दिस इज 1 डिवाइड बाई 10 और यही हमारे पास क्या होगा, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड ऑफ द स्फीयर टू दैट ऑफ स्टोर्ड आउटसाइड द स्फीयर। तो यही हमारे पास क्या होगा, रिजल्ट होगा, दिस इज 1 डिवाइड बाई 10। सो थैंक यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम फॉर योर JEE।